आरोप लगाता है भाई। खुला पूरे भारत का किसान ये बोल रहा है कि आपकी ऑक्सीजन की गाड़ी कहाँ अटक रही है बताओ। जहाँ पे भी गाड़ी अटकती है किसानों को सूचना दो, किसान अपने ट्रैक्टर से ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचवाएंगे। बकवास करते हैं वो लोग जो आरोप लगाते हैं किसानों पे कि ये किसान ऑक्सीजन का सिलेंडर रोक रहे हैं। पूरे देश को चुनौती दे रहा है किसान, कहाँ रोक रहा है बताओ। हम लोग पहुंचाएंगे अपने ट्रैक्टर से पहुंचाएंगे ऑक्सीजन। कौन कहता है? वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो रुका था। दिन में ड्यूटी हमारी, रात में ड्यूटी हमारे साथियों की, हम रात दिन बराबर देख रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। हवा में बात कर रहे हैं लोग कि सिलेंडर रुक गया, सिलेंडर रुक गया। बकवास करते हैं वो लोग, उनको कुछ पता नहीं है कि किसान बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। अरे जो लोग कहते हैं क्या पता वही बारूद तो नहीं है। कितने साल से देश में आग लगा रहे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इंसानों का। उन्हीं के बताओ तो देश कहाँ पहुंच गया। शिक्षा का क्या हाल है। देश समझदार नहीं बल्कि अंधभक्त बन रहे हैं। वो लोग बारूद बना रहे हैं देश को। उन लोगों का हिसाब लिया जाएगा, उनको चुन चुन खत्म किया जाएगा। कैसे? समाजवाद के रास्ते से। वो लोग सत्ता में बैठे हुए, उनको सत्ता से भगा दिया जाएगा तो उनका अस्तित्व विहीन हो जाएंगे लोग। उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएंगे। किसानों को क्यों डर सता रहा है कि सरकार हमारा आंदोलन उठा देगी, भगा देगी? किसानों को डर नहीं है, सरकार बता रही है तो हम उनको बता रहे हैं खबरदार औकात में रहना, वरना किसान तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सोचा होगा, उन दंगाइयों ने कभी सोचा नहीं होगा जिसने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया दंगा के रास्ते पर लेके। उन सबको बता रहे हैं खबरदार, सुधर जाओ वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। अगर भगाना हो तो 5 महीने से भगा देती ना। अरे भगाने का प्रयास तो बार बार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये बहाना करेंगे, कभी वो बहाना करेंगे। इनका एक भी बहाना चल ही नहीं रहा है किसानों के आगे। 5 महीने हो गए पूरे इस आंदोलन को चलते हुए, क्या हासिल हुआ अब तक किसानों को? नैतिक जीत हासिल हुई है। इस आंदोलन ने विस्तार किया, भारत के लोगों को समझाया कि भारत में कमेरा और लुटेरा, ये पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग, ये सत्ता के लुटेरे लोग, सत्ता के चाटुकार लोग लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाते हैं और मलाई खाते हैं। पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, पूरी संपत्ति पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। हम सबको आपस में लड़ा रहे हैं। इसने इस आंदोलन ने सबको नैतिक जीत दिया, एक रास्ता दिया है उस तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का जो लोगों का दमन कर रही है। तो आप लड़ते क्यों धर्म के नाम पर? भाई मैं नहीं लड़ता, जो मूर्ख लोग हैं। बात है जिसके पास शिक्षा नहीं होगी तो क्या करेंगे, और इसीलिए इस देश की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। मूर्ख लोग हैं, लड़ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है उनकी। किसान थक गए क्या? किसान कौन कहता थक गए भाई, कौन कहता थक गए। 9 महीने चला था सरदार अजीत सिंह का आंदोलन, ठीक ना। अभी तुम्हारा 5 महीने चला है, ठीक ना। 90 साल से चली जंग आज़ादी, देश की आज़ादी। अभी तो 5 महीना हमारा आंदोलन, अभी थक जाएंगे। कैसे थक जाएंगे भाई? किसान तो लग रहा है ऐसा गायब हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बार बार बताया आप सबको कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है और फसल की कटाई चल रही थी। अब किसान जरूर आएंगे और 2 तारीख के बाद आप देखिएगा किसान आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ रणनीति में फेल होगी किसानों की? सरकार आपकी बात नहीं मान रही। सरकार क्या है, सरकार ना तो आगे जाना चाहती ना पीछे जाना चाहती। दोनों तरफ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ उसका वोट बैंक फिसल रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जिन पूंजीपतियों से चंदा खाया है उनके हेलीकॉप्टर में घूमते थे चुनाव प्रचार के टाइम पे, उनका दबाव है, इसलिए वो मजबूरी में फंसी हुई है। पूंजीपतियों को चंदा तो हर पार्टी खाते, कोई बीजेपी ना कोई अलग। तो सारी पार्टियां दलाल है पूंजीपति की। मैं एक पार्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हमारा संघर्ष पूंजीवाद के खिलाफ है। किसी पार्टी का हम लोग दलाली करने नहीं आए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पूंजीपति के दलाल हैं। किसान नेताओं के बयानों में मतभेद क्यों आते हैं इतने देर? ऐसा लगता है कि बोलते कुछ करते कुछ। भाई अगर आप देखोगे एक घर में जितने लोग होते हैं, हर व्यक्ति का विचार कुछ अलग होता है, समान नहीं होता है। भाई भाई का विचार अलग होता है। तो इतने बड़े देश के नेता हैं, 40 संगठन है, कई सारे संगठन हैं, तो होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए, हम होली नहीं मनाएंगे। बिल्कुल। फिर भी आप लोगों ने होली मनाई। भाई यहाँ पर होली भगत सिंह के गाँव से, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के गाँव से मिट्टी आई थी, उस मिट्टी को लगा करके होली मनाया गया था। उस मिट्टी को तिलक लगाया गया था, याद किया गया था कि ये हमारी धरती है, हमारी मिट्टी, हम इसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रंग नहीं लगाया ना, रंग नहीं लगाया। होली भी तो जलाई थी। होली जलाया था, काले कानूनों की होली। जो ये काले कानून है उनको हम लोगों ने जलाया था प्रतीकात्मक रूप में। किस कानून को सरकार खत्म कर दे, नहीं हम लोग जला देंगे। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जो 40 संगठन में हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में जो सरकार से बात करने जाते हैं, सब हमारे नेता हैं। क्या 2 मई को कोई खतरा है क्या आप लोग? ना, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। किस बात का खतरा है? सुनने में तो आ रहा है भाई, जो सर्दी की रात में, ठीक ना, भरी बरसात में और कड़क गर्मी में सहन कर जाता है, उसको किस बात का खतरा है? खतरा तो दिल्ली में बैठे उन लोगों को है जो एसी में बैठे हुए हैं, लुटियंस की दिल्ली में मलाई खा रहे हैं, उनका हिसाब लिया जाएगा। खतरा उनको है कि भाई किसान आ गया, इस तानाशाही व्यवस्था में आंदोलन कैसे हो गया। खतरा तो उनको दिख रहा है कि इनको कैसे खत्म किया जाए, लेकिन खत्म वो हो जाएंगे, हमें खत्म करने के चक्कर में वो खत्म हो जाएंगे। किसान आंदोलन को किस चीज़ की जरूरत लगती है आपकी? आप एक यूथ है, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल। किस चीज़ की जरूरत है किसान आंदोलन में इस टाइम? किसान आंदोलन में ज़रूरत अभी है जो अभी और युवाओं को जोड़ना चाहिए और इस आंदोलन को जो मजदूर वर्ग है उससे जोड़ना चाहिए।
लेकिन एक आपको कारण बता दें, मजदूर वर्ग अगर जुड़ भी जाएगा ना, तो सरकार ने जो पिछला प्रयोग किया था लॉकडाउन लगा के, कंपनियां 5-5 महीने बंद हो गई थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो अगर मजदूर वर्ग कंपनियों से बाहर भी चला आएगा ना, तो ये जो लॉकडाउन है ये आज़ाद भारत के इतिहास में एक काला दिन हो गया है, काला अध्याय बन गया है। मजदूर कंपनी बंद भी कर देंगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी वाले को, मजदूर को फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आंदोलन की फेलियर यहाँ पे हो सकता है कि मजदूर अगर आ भी जाएगा। तो आए थे यहाँ पर, आप लोगों ने क्या किया वो भी सबको पता है भाई। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये दुख की बात है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ है, जो हुआ है बिल्कुल जो हुआ है मजदूरों के साथ या किसी के भी। लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं भाई, जिनके पास शिक्षा नहीं है, मोटी बुद्धि के लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। जिनको पता नहीं, सिर्फ मोटी बुद्धि से आंदोलन नहीं लड़ा जाता है, आंदोलन समझदारी से लड़ा जाता है। हर इंसान को जोड़ा जाता है। हम इस इंसान से बात करें तो अगले तक मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, ठीक ना? उससे प्रेम, मानवता, भाईचारे से पहुंचाएंगे, तो वो उससे भाईचारा नहीं निभा रहा तो आंदोलन कैसे विस्तार होगा? बहुत सी कमियां हैं। किसानों में जोश उत्साह कैसे भरोगे आप लोग? कैसे किसानों में जोश इस बात के लिए भरा जाएगा कि अगर अभी आप 5 महीने में कैसे थक जाओगे? लड़ाई इतनी लंबी है, जब आपकी फसल चली जाएगी, नस्ल चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, तब क्या करोगे? भिखारी बन जाओगे, भीख मांगोगे, सड़क के किनारे सोओगे, हैं? गंदी नालियों के किनारे बस्ती बनाओगे। इसलिए उनको ये जगाया जाएगा कि खबरदार पीछे मत हटो, अभी जंग लंबी है, लड़ना है। तो हट गए क्या पीछे? ना, पीछे हटे नहीं हैं। जो लोग मान लो किसी भी तरीके से उनको थकावट महसूस होती हो, उनको बताया जा रहा है कि खबरदार पीछे नहीं हटना है, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल जो जलाई है। तो उनके अंदर जोश भरा जाएगा और सब मैदान में आएंगे और लड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। लेकिन सरकार ने तो आपको छोड़ दिया ना, लावारिसों की तरह। सरकार ने पकड़ा किसको है? सिर्फ पूंजीपति यारों के अलावा किसको पकड़ा है? आपने देखा पिछले साल मजदूरों के साथ क्या हुआ? उनको छोड़ दिया गया, बेचारे दिल्ली चले गए। कैसे दिल्ली, मतलब दिल्ली से या किसी भी राज्य से जहाँ काम करते थे, कहाँ से अपने घर कैसे पहुँचे? सरकार ने तो पूरे देश को छोड़ दिया था, सिर्फ उनकी बात थोड़ी है, सबको छोड़ दिया है। सरकार है किसकी? पूंजीपति यारों को पकड़ी है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। आप लोगों ने मई के फर्स्ट वीक में संसद का घेराव की कॉल दी थी, कहा जा रहा है वो भी कैंसिल हो, उसको पोस्टपोन किया गया है इस महामारी के चक्कर में कि ये सरकार कहीं बदनाम ना कर दे। ये जो इसका भाड़ मीडिया है, ये बदनाम ना कर दे कि ये देखो इस महामारी के टाइम में किसान कोरोना फैला रहे हैं। तो उस बदनामी के डर से हम लोगों ने अभी अपने कदम को पीछे हटाया है। वो तो अभी भी आपको कह रहे हैं कि कोरोना फैला रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी तो देश हमारे साथ है ना, देश हम लोगों के साथ में है। लेकिन अगर ऐसा हम लोग कर दिए तो हो सकता है जो देश के लोग हैं उनका मनोबल हम लोगों के प्रति बदल जाए। इसलिए हम लोग ये कदम पीछे भी हटा रहे हैं, हमारा किसान एकता मोर्चा हटा रहा है। क्या लगता है जो किसान नेता कहीं रणनीति बनाने में फेल हो गए? ना, बिल्कुल नहीं, रणनीति बनाने में कहाँ फेल हुए हैं? अगर रणनीति बनाने में फेल होते तो इतना लंबा आंदोलन कैसे चल पाता? कैसे चल पाता इतना लंबा आंदोलन? किसान कौन है? किसान की सरकार है इस देश में। महामारी फैला कौन रहा है? जो लोग फैला रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हों, किसान जिम्मेदार होगा। कई संगठन मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पे किसान कौशाम्बी बस स्टैंड और आनंद विहार बस स्टैंड में जब यहाँ से श्रमिक पलायन कर रहे थे तो उनको हम लोग खाना पानी बांटने गए थे। हमारे पास जितना हो सकता था किसानों की तरफ से, किसानों ने उनका मदद किया है।